बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 7.4 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कम्बिनेशन। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन की डिफरेंट टाइप्स, सर्कुलर परम्यूटेशन, लाइन परम्यूटेशन, और फिर उसमें भी टाइप्स को हमने देखा था। जब लेटर्स रिपीट हो रहे हों तो तब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लेटर्स रिपीट ना हो रहे हो तो तब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन को। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कम्बिनेशन होता क्या है। देखिए परम्यूटेशन में और कम्बिनेशन में फ़र्क क्या है, मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। ABCDEF, जैसे अगर मैं मुझे कितने 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, 6 में से मुझे कोई से 3 लेटर्स चाहिए, तो कंसीडर करें मैं ये 3 लेटर्स ले लेता हूँ DEF। अब ये DEF को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था DEFE या EFD या DEFDE, ठीक है तो तीनों वही है ना, DEF ही तो है। अब देखें कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में फ़र्क क्या है कि परम्यूटेशन के लिए सब अलग है, ये एक अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। नहीं, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर करती है कि पहले अगर D आ रहा है बाद में E आ रहा है, या पहले अगर E आ रहा है बाद में F आ रहा है, तो वो डिफरेंट आपके पास वर्ड्स बनेंगे। जबकि कॉम्बिनेशन को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। परम्यूटेशन ग्रुप्स या सेट्स के साथ डील करता है, यानी उस ग्रुप के अंदर अगर अरेंजमेंट जो मर्जी हो, कॉम्बिनेशन को फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरे ग्रुप के साथ डील करेगा। जबकि परम्यूटेशन एक एक चीज़ एक एक वर्ड के साथ अलग अलग डील करता है। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर करती है, जबकि कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। ठीक है, परम्यूटेशन जो है सिंगल एंटिटी के साथ डील करता है, जबकि कॉम्बिनेशन जो है एक होल सेट या होल ग्रुप के साथ डील करता है। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर क्या क्या मामला हो रहे हैं और सेट के अंदर क्या मामला हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बस ख्याल रखिएगा कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर करती है, जबकि कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। तो कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं, जिस तरह परम्यूटेशन को P से डिनोट करते हैं, NPR उसका एक फार्मूला डिस्कस किया था, जिसमें N आपके पास टोटल अरेंजमेंट थी और R सिलेक्टिव पोर्शन था। इस तरह कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही है, जिसमें N आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, और R आपके पास क्या होगा, सिलेक्टेड पोर्शन होगा। ठीक है, तो NCR फार्मूला आपके पास क्या है, N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल। देखिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता है परम्यूटेशन के साथ। ये तो NCR का फॉर्मूला आ गया ना। इसको अगर हम MCQs के लिए डिस्कस करें, थोड़ा सा हम इसको NCR यानी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के दरमियान अगर एक रिलेशन बनाना चाहें तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल इनटू 1 ओवर R फैक्टोरियल मैं अलग कर लेता हूँ, तो ये तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हम NPR लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर R फैक्टोरियल। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख लें, R फैक्टोरियल इंटू NCR इज इक्वल्स टू NPR, या इसको आप लिख लें NCR इज इक्वल्स टू NPR ओवर R फैक्टोरियल। ये आपके पास एक रिलेशन MCQs के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान एक रिलेशन है। ठीक है, 7.4 स्टार्ट करते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन के जो कीन कॉन्सेप्ट्स होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, वो जिस सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा वो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 12C3। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सेम है। ठीक है, ये आपको MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। तो N मेरे पास 12 है और R मेरे पास 3 है। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यही वाला, तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लें, 12 फैक्टोरियल एज इट इज, 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है, तो मैं 12 को 9 फैक्टोरियल तक ओपन कर सकता हूँ। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, और इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 3 2 1, तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 6 आएगा, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक, 3 इंटू 2 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 को कट जाएगा।
तो डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास 1 है, ऊपर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 11 22, 22 × 10 220। ये आपके पास आ गया 12C3 का आंसर। इसके बाकी सवाल भी ऐसे ही हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइएगा। 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट हम करते हैं। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर यानी r10 है, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। अब देखिए, मैं न्यूमरेटर में 12 फैक्टोरियल पैक करना चाह रहा हूँ, मैं राइट हैंड साइड पे 12 फैक्टोरियल पैक करना चाह रहा हूँ। तो 12 फैक्टोरियल पैक करने के लिए 12 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब 11 तक वैल्यूज है ना। तो मैं 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। 10 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 10 से लेके 1 तक वैल्यूज मिसिंग है, वो वैल्यूज होंगी तो 12 फैक्टोरियल पैक होगा ना। और 10 से लेके 1 तक वैल्यूज होती हैं 10 फैक्टोरियल, तो इसलिए 10 फैक्टोरियल से खुद मल्टीप्लाई करूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। जगह 12.11.10 फैक्टोरियल, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये 10 फैक्टोरियल सेम है, ऊपर जो 12 फैक्टोरियल पैक हो गया। ठीक है, मैं इस 10 फैक्टोरियल को नहीं छेड़ूंगा, ये ऐसे ही रहेगा। मैं n-10 के लिए इस 2 को अगर मैं लिखूं, ऊपर 12 है तो 12 - 10 अगर मैं लिखूं, देखिए 12 - 10 2 फैक्टोरियल नहीं होता, मैं 2 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं। मैंने इसे क्यों किया, देखिएगा ज़रा। देखिए दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अगर मैं इक्वेट करूं, कंपेयर करूं, मैं n फैक्टोरियल को 12 फैक्टोरियल के साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ जैसे 10 फैक्टोरियल के इक्वल है, इसको तो कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन अगर n - 10 फैक्टोरियल को 12 - 10 फैक्टोरियल के साथ कंपेयर करूंगा तब भी आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ से तो वैल्यू निकालना आसान है, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। एज यानी n- यहाँ पे लिख दें बाय कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो 10 के इक्वल है। n फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह n - 10 फैक्टोरियल को 12 - 10 फैक्टोरियल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं n - 10 फैक्टोरियल को 12 - 10 फैक्टोरियल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा। n - 10 इज इक्वल्स टू 12 - 10। ठीक है, -10 से कट जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12। दैट्स इट। इस तरह देखिए, अगर आप n फैक्टोरियल को 12 फैक्टोरियल के साथ कंपेयर करते तब भी n की वैल्यू 12 ही आनी थी, हमने सिर्फ n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं। ये पेज नंबर 240, पेज नंबर 240 में हमारे पास आर्टिकल 7.3.1 है। इसमें ये डिस्कस किया है कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें प्रूफ क्या है, NCR इज इक्वल टू NCn-R, कि NCR NCn-R के इक्वल होता है। हम ये पहले प्रूफ कर लेते हैं। इसकी राइट हैंड साइड में कंसीडर करता हूँ, राइट हैंड साइड है NCn-R। इसके ऊपर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें। इसमें ये हमारे पास n है और ये r है, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो n माइनस n माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो n से कट जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए वही चीज़ नहीं बन गई जो हमारे पास NCR का फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या होता है, NCR के इक्वल होता है।
ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो इसी क्वेश्चन के यानी इसी जो हमारे पास थ्योरम है, ये थ्योरम आपको स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को हम यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। यह है NC12 इज इक्वल टू NC6। NC12 इज इक्वल टू NC6। देखिए आप इसको भी ये थ्योरम लेके यूज कर सकते हैं या इसके जरिए भी यूज कर सकते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप सिलेक्टेड पार्ट जो है, जो R है, अगर आप उस R को n-r करके भी लिखेंगे तब भी आपकी वैल्यू जो है कॉम्बिनेशन की इक्वली आएगी। यानी अगर मैं NC12 एज इट इज, मैं NC6 को अगर NC(n-6) करके लिखूं, वही चीज मैंने यूज किया जो अभी हमने पीछे थ्योरम यूज किया था कि R की जगह आप n-r लिख के भी सोल्व करेंगे तब भी आंसर उसका NCR की इक्वली आएगा। अब चूंकि मैंने प्रूव करना है तो इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। इस ये करने का फायदा क्या होगा, देखिए जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन में NC12, जब भी आपके पास दो कॉम्बिनेशन वाली वैल्यूज इक्वल हैं, इस तरह की उनका n सेम यानी ये वाली वैल्यू सेम है, तो आप ये R वाली वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। अगर R वाली वैल्यू सेम है तो आप n वाली वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल n वाली वैल्यू सेम है, तो बाय कंपेयर करेंगे तो 12 इज इक्वल्स टू n-6 आ जाएगा। यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। -6 इस साइड पे आगे +6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 18। दैट्स इट।